ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने मेरी होली मेरा घर अभियान का फैसला लिया है। प्रशासन के होली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद व्यापक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग भी इस पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला ने सरकार और प्रशासन को चुनौती दी है और कहा है कि वे होली जलाएंगे भी और मनाएंगे भी। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने भी इस फैसले पर विरोध जाहिर किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया है। लिखा है कि इंदौर जिला प्रशासन ने होली दहन नहीं करने के आदेश दिए हैं। ये बेहद आपत्तिजनक फैसला है। मेरा आग्रह है कि प्रशासन इस फैसले पर पुनर्विचार करे। ऐसे निर्णय लिए जाएंगे तो शहर के हित के लिए नहीं, तो बर्बाद करने की स्थिति में आ गए। जो त्यौहार था, ये त्यौहार गरीबों सबका त्यौहार होता है। इस त्यौहार से हम हमारे शुभ काम और जो शादी ब्याह होते हैं, जो परिवार एक्सपायर हो जाते हैं, उनके वहाँ रंग डाल के बाद में ही त्यौहार मनाया जाता है या शादी ब्याह हो जाती है। उस त्यौहार को रोकने के लिए जो मीटिंग में निर्णय लिया, जो गलत निर्णय लिया गया है, तो ऐसे निर्णय नहीं ले जाना चाहिए जो त्यौहार नहीं मना पाए। लोग अपने घर में मनाते हैं ये त्यौहार, सिर्फ लोग रिश्तेदार परिवार के लोग मिलने जाते हैं एक दूसरे से, उनके रंग डालने जाते हैं। उस त्यौहार रोक रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। रंग डालने हम भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, और ये फिर निर्णय कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे उमेश शर्मा जी विरोध कर रहे हैं। सब लोग पूरा शहर विरोध कर रहा है और इसके लिए हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका विरोध करते हैं और विरोध आगे भी करेंगे। भले कुछ भी हो, भले कितनी कार्रवाई करना, हम करने को तैयार है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना था कि होलिका का दहन किया जाना चाहिए। ये हमारी अनादिकालीन और सनातन परंपरा है और माता बहनें होली का पूजन करती हैं। और हमारी परंपरा में ये भी माना जाता है कि ताप को, व्याधि को, रोग को होली जो है, होली की अग्नि जो है वो भस्मसात कर देती है। तो मेरा आग्रह इतना सा था कि होलिका दहन की अनुमति दी जानी चाहिए और उसकी आप अधिकतम संख्या 5 तय कर दीजिए कि 5 लोग से अधिक जो है वो होलिका का दहन करने के लिए एकत्रित नहीं होंगे। तो एक तो भाव ये था कि होलिका दहन की अनुमति मिले और आप उसकी समय संख्या तय कर दें, अधिकतम 5 लोग जलाएंगे ऐसी व्यवस्था प्रदान कर दें। एक तो भाव ये था। दूसरा भाव ये है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जिस घर में गमी हो जाती है, उनके यहाँ जब पहली होली आती तो रंग डाला जाता है। होली खेलना एक अलग विषय है, रंग डालना एक अलग विषय है। चूंकि ये दुखद त्रासदी मेरे साथ गुजरी है, मुझसे ठीक बड़े वाले भाई अभी 6 महीने पहले उनका निधन हो गया, असमय अस्वाभाविक निधन हो गया है। तो मैं और मेरा पूरा परिवार वेदना से भरा हुआ है। और जब तक होली का रंग नहीं डलता तब तक उस परिवार में कोई शुभ काम नहीं हो सकता, मंगल प्रसंग नहीं हो सकते। होली का रंग डलने के बाद ही काम होते। मेरे भैया की ये पहली होली है। अगर मेरी बहन बेटियां, हमारे दामाद, हमारे रिश्तेदार जो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होंगे, 15, 17, 20 लोग आकर अगर परिवार में रंग डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रंग डालने के बाद शुभ काम किया जा सकता है। तो दूसरा आग्रह ये था कि दुलेंडी पर रंग डालने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए और केवल परिवार वालों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाए। ये 2 विषय को लेकर मुझे लगा था कि मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को आगाह करना चाहिए। मैंने किया। तो कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है और बात यदि सरकार की करें तो सरकार इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट है, जिसके लिए तमाम गाइडलाइन भी जारी की गई है। लेकिन मेरी होली मेरा घर अभियान का जो आगाज किया गया है, इसी अभियान को लेकर न सिर्फ विपक्ष, यदि सत्ता पक्ष की भी हम बात करें तो कई सत्ता पक्ष के ऐसे नुमाइंदे हैं जो कि इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समझेंगे इस पूरे मामले को। अविनाश, समझना चाहेंगे बात यदि हम कोरोना महामारी की करें तो दूसरी लहर तेजी से इंदौर में बढ़ रही है और इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है आगामी त्योहारों को देखते हुए मेरी होली मेरा घर अभियान चलाया जाएगा। लेकिन न सिर्फ विपक्ष, यदि हम सत्ता पक्ष की बात करें तो कई ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल सुनील, आपको बताने की जिस तरीके से जो निर्णय कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद लिया गया है कि इंदौर में मेरी होली मेरा घर अभियान से जो लोग हैं जो होली मनाना चाहते हैं वो घरों में ही रहकर होली मनाए जाएंगे और होली का दहन को लेकर भी एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया था। और इसी फैसले के बाद जो है वो विरोध के स्वर गुंजायमान होना शुरू हो गए थे। आज सुबह की बात करें तो सबसे पहले जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं उमेश शर्मा, उनके द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से एक विरोध
दर्ज किया गया। और उसके बाद इस विरोध प्रदर्शन के अंदर कांग्रेस के विधायक जो है विधानसभा 1 के संजय शुक्ला, वो भी सामने आए थे और उन्होंने प्रशासन को खुले रूप से चुनौती देते हुए ये कहा था कि प्रशासन भले ही 188 का प्रकरण उन पे दर्ज करे, कलेक्टर के आदेश की अवहेलना का प्रकरण उन पे दर्ज करे, लेकिन वो और उनका परिवार जो है वो होली का पर्व मनाएगा ही, क्योंकि वो उनका परंपरा है और उस परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। इसी के साथ साथ बात करें भाजपा के बड़े नामों की, तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर ये अपनी असहमति जता दी है कि होलिका दहन के पर्व पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रशासन को फिर से इस पे एक बार संज्ञान लेकर इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो कल फैसला लिया गया था होलिका दहन को लेकर, उसको लेकर अब विरोधाभास शुरू हो चुका है। और अविनाश, सवाल यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि जो फैसला लिया गया है ये जनता के लिए फैसला लिया गया है, ये उन्हीं लोगों के लिए फैसला लिया गया है जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो लगातार विरोध कर ही रही है, लेकिन यदि सत्ता पक्ष के भी जिम्मेदार विरोध करते हैं तो जनता के बीच आखिर क्या संदेश जा रहेगा? बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से कल की जो बैठक के बाद जो विरोध शुरू हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि जो ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन इस पे पूर्णतः प्रतिबंध न लगाए, बल्कि इसकी जो संख्या है उसको तय कर दे कि कितने लोग जाके जो होली का दहन कर पाएंगे, या जो लोग वहां पर होली में जो एक दूसरे के घर जाते हैं, होली का रंग डालने की जो हिंदू धर्म में परंपरा है उसका निर्वाह किया जाना चाहिए। और उसी को लेकर ये पूरा जो मसला है, पूरी जो विवाद है अभी शुरू हुआ है, और इसको लेकर अब ये देखना ये होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के केस के बाद किस तरीके से ये जो फैसला है इसके ऊपर क्या डिसीजन अब जिला प्रशासन लेता है। और अविनाश, यहाँ ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात कर ली जाए तो वो भी हर मंच से और लगातार यही अपील लोगों से कर रहे हैं कि महामारी अपना विकराल रूप ना ले, जिसके लिए हमें अभी से ही सतर्क होना होगा। और ऐसे में यदि खुद कैलाश विजयवर्गीय इसका विरोध करते हैं तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल चुका है? बिल्कुल सुनील, जिस तरीके की बातें अभी सामने आ रही हैं, भले ही वो कोरोना को लेकर हो या जिस तरीके के दिशा निर्देश आए हैं उसको लेकर हो, तो कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से सुबह ट्वीट किया गया था उसके बाद ही पूरी कांग्रेस जो है वो एक्टिव मोड में नजर आई थी। भाजपा कांग्रेस के जो विधायक है उनके द्वारा भी विरोध शुरू कर दिया गया था। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र पाटलीवाल, उनके द्वारा जो है बैठक में निर्णय लिया गया उसका विरोध शुरू हो गया था। और अब कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट के बाद जिस तरीके से विरोध जो कांग्रेस कर रही थी उसको कहीं ना कहीं तुल मिलता दिखाई दे रहा है। और अब ये जो मसला है इसके ऊपर अब देखना होगा प्रशासन का रुख क्या होता है, क्या प्रशासन अपने निर्णय पर अड़िग रहता है या इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बात कर ली जाए तो जो फैसला लिया गया है, और कैलाश विजयवर्गीय का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनुचित है होलिका दहन को रोकना। लेकिन क्या यह माना जा सकता है जो फैसला लिया गया है, जो निर्णय सामने आया है, इसमें कोई संशोधन भी किया जा सकता है? फिलहाल क्या ऐसे कोई समीकरण आप देख रहे हैं? देखिए सुनील, यहाँ पर साफ तौर पर कल जो बैठक क्राइसिस मैनेजमेंट की हुई थी उसको लेकर कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो इंदौर का स्थानीय प्रशासन है वो भाजपा के कहने अनुसार काम कर रहा है, और इसीलिए उन्हें जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होती है उसमें इस पर इन्विटेशन नहीं दिया जाता, बुलावा नहीं दिया जाता। और इसको लेकर भी आज जो है जो कांग्रेस के लोगों ने अपना विरोध जाहिर करा था कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के अंदर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, और जो फैसला लिया गया है वो एक पक्षीय फैसला ले लिया गया है। भाजपा के लोगों को बुलाया गया था उस बैठक में और उसी के बाद पूरा फैसला ले लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के ही लोग इसमें अब आगे बढ़ के और जो बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसका विरोध जता रहे हैं। चलिए बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। बीजेपी नेता हमारे साथ गोविंद मालू साहब जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी, सबसे पहले ये समझना चाहूंगा, बात कोरोना महामारी की जा रही है, इंदौर में तेजी से इसका असर देखने को मिल रहा है, और इसी को देखते हुए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, मेरी होली मेरा घर अभियान। लेकिन इसी अभियान का आप ही के पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई ऐसे नुमाइंदे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या है प्रतिक्रिया? देखिए, सबके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इंदौर एक सामाजिक शहर है, एक सामाजिक उत्सव प्रिय शहर है, और किस कारण प्रशासन ने निर्णय लिया वो भी हम जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है, और केवल होली का त्योहार नहीं, शब-ए बारात भी है, तो दूसरे त्योहार भी हैं। और हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं कि सबको उत्सव मनाने की भी छूट है, लेकिन प्रतिबंधों का भी पालन सबको एक साथ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि कुछ अनुबंधों के साथ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वो अनुबंध ये हो सकते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 5 लोग रहें, 10 लोग रहें, और उसके साथ अनुमति दें। तो व्यक्तिगत अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन
कोरोना संक्रमण की दर जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कुछ सख्त कदम, कुछ अप्रिय कदम भी प्रशासन को उठाने पड़ते हैं। हमको उनके साथ कदम ताल मिलाकर उसके साथ बियर बिल्कुल करना बिल्कुल सर, ये तो साफ है कि सीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि वो कड़े कदम या लॉकडाउन जैसी स्थिति में नहीं जाना चाहते, उसीलिए ये फैसला लिया गया है। रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मिश्रा जी, माफ करेगा। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी, थैंक यू। सर, समझना चाहेंगे आपसे, कोरोना महामारी अपने तेजी से पैर पसारती जा रही है और बात करें सरकार की हम करें तो सरकार ने अभियान चलाया है मेरी होली मेरा घर, जिसके तहत यह फैसला लिया गया है कि सभी लोग अपने घर में होली मनाएंगे। लेकिन अब यहां पर बीजेपी के खुद ऐसे जिम्मेदार नेता और बड़ा चेहरा कैलाश विजयवर्गीय जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिएगा, कोरोना की बढ़ती हुई गाइडलाइन को लेकर यदि कोई सख्त निर्णय लिए जाते हैं तो हमें उस पर आपत्ति नहीं है, मगर ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने ममता बनर्जी को कहा था कि ये धर्म विरोधी है, नवरात्रि में गरबे नहीं होने दे रही, नवरात्रि में बंगाल में पूजा नहीं होने दे रही है। और जब हिंदुओं के त्योहार हैं तब सिर्फ इंदौर में ही इतना बड़ा कोरोना फैल रहा है क्या? जब मंत्री और मुख्यमंत्री इंदौर में 56 दुकान में जाकर भीड़ भरे माहौल में कोरोना फैलाते हैं, कोरोना परोसते हैं, तब प्रशासन कहाँ चले जाता है? और अब प्रशासन को याद आ रही है। और कैसा गाइडलाइन और कैसा क्राइसिस मैनेजमेंट है कि आप देखिएगा, होटल रेस्टोरेंट में खाना लेकर आप यदि घर खाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। दुकानें 10 बजे की जगह 8 बजे बंद कराने की घोषणा कर दी है। शराब की दुकानें 11 बजे तक चालू रहेंगे। तो ये गाइडलाइन है, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग है या भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है? पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया है, बेतुका निर्णय कर रहे हैं। लेकिन मैं सर आपका ये ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से संजय शुक्ला जो विधायक है वो भी प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो होली मनाएंगे भी और होली जलाएंगे भी। तो क्या गाइडलाइन का उल्लंघन कांग्रेस भी करेगी? नहीं, यदि 2 घंटे की यदि आप छूट दे देते तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा उसमें। कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के पावरफुल लीडर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि होली दान को लेकर प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। मंत्रियों के दौरे हो, बिना मास्क के मंत्री घूमे, पब्लिक में भीड़ में घुस जाएं, फोटो छपवाने के लिए राजनीति करें, सड़कों पर गोले बनाने के लिए राजनीति करें, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। चलिए सर, ये तो मतलब साफ कहना है आपका कि यदि ये करना भी है, कोई गाइडलाइन जारी भी करना है तो कोई संशोधन यहाँ पर जरूर होना चाहिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और हमारे साथ अविनाश जुड़े रहे। अविनाश, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जरूरत है, आवश्यकता ये है कि एक मंच पर कोरोना से लड़ने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। बात सरकार की कर लें, बात बीजेपी की कर लें या कांग्रेस की कर लें, कहीं ना कहीं विरोध जरूर किया जा रहा है आगामी त्योहारों को देखते हुए। लेकिन देखना होगा कि जो पुनर्विचार की बात यहाँ पर कही गई है कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा, क्या प्रशासन के द्वारा, क्या सरकार के द्वारा इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दो सालों में भूपेश सरकार ने किसानों के हितों में क्या उठाए कदम?